भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है, वहां लद्दाख के करीब भारत चीन के जो सैनिक हैं वो आपस में कुछ देर के लिए भिड़े थे। उनके बीच धक्का मुक्की हुई थी और कल सुबह ये धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की की घटना पैंगोंग लेक के फिंगर 5 इलाके में हुई, जहां 2017 में भी इस तरीके की भिड़ंत दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई थी। 2017 में इसी जगह पर पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि बातचीत के बाद इस मामले को सुलझा लिया गया। तो पैंगोंग लेक का ये वही इलाका है फिंगर 5 का, जहां 2017 में भी भारत और चीन की सेना आमने सामने आए थे। मनीष, क्या जानकारी है आपके पास? अर्चना, ये करीबन सुबह की बात है और उस दौरान कल सुबह चाइनीज पीएलए के जवान करीबन 30 से 35 की संख्या में थे। वो अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे और उसी दौरान भारतीय सेना के जवान जो 40 की संख्या में थे, पूरी पेट्रोल पार्टी थी, वो क्रॉस कर रही थी फिंगर 5 का एरिया। ये जो आर्मी का मेन बेस हेडक्वार्टर है वो थकाउंग की तरफ पड़ता है और ये फिंगर 4 और 5 का वही एरिया है जहाँ पे 2017 में भी एक आपने तस्वीर देखी होगी जिसमें पत्थरबाजी करते हुए चाइनीज पीएलए के जवान दिखाई दे रहे थे और भारतीय सेना के जवान उनको उसी तरीके से जवाब दे रहे थे। तो ये वो डिस्प्यूटेड लाइन होने की वजह से लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर कोई भी प्रॉपर लाइन नहीं है और यही भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ऑफिशियली बताया गया कि जो पैंगोंग लेक है उसके जो फिंगर 5 का एरिया है वहां पर कर्व होता है और इसी कर्व के पास भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जवान आमने सामने हुए। जिस दौरान वो आमने सामने हुए उसके तुरंत बाद ही ये करीबन 8 घंटे तक फेस ऑफ कंडीशन रही और दोनों के बीच काफी ज्यादा धक्का मुक्की हुई और इसी बीच जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, पूरी वीडियोग्राफी की गई और चाइनीज पीएलए के लोगों को लगातार इस बात को कहा गया कि वो पीछे की तरफ जाएं क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में अंदर घुस गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं खड़े रहे, फेस ऑफ की कंडीशन रही और फिर उसके बाद ब्रिगेड हेडक्वार्टर और सीनियर ऑफिसर्स कोर्ट को तक को बताया गया और उनकी मध्यस्थता की गई और दोनों के बीच जो कि एक मैकेनिज्म है उसी के द्वारा इसको बातचीत की गई और दोनों को बातचीत करने के बाद इस पूरे मामले को डीएस्केलेट करते हुए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके दिशा निर्देश के बाद भारतीय सेना के जवान पीछे आए और साथ में चाइनीज पीएलए के जवान भी वापस चले गए। तो ये करीबन 8 घंटे तक की बिल्कुल पोजीशन इस तरीके की रही कि दोनों आमने सामने थे और उसकी धक्का मुक्की हुई और इसको देखते हुए जो आर्मी हेडक्वार्टर है उन्होंने भी इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए चाइनीज काउंटर पार्ट को इस बारे में पूरी जानकारी दी है कि जो ये पूरा एरिया है खासतौर पे जो आर्मी हेडक्वार्टर और आर्मी बेस और साथ में जो आर्मी का जो मेन फॉरवर्ड लाइन है उस पूरे एरिया में चाइनीज पीएलए जब पेट्रोल करें तो खासतौर पे इस बात का ध्यान रखें कि भारतीय सेना के साथ ना उलझें। इस बात की हिदायत भी दी गई है और बताया भी गया है और फिर उसके बाद दोनों देशों के जो ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर थे उनकी बातचीत के बाद इस पूरे मामले को डीएस्केलेट तो ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद ये पूरा मसला सुलझा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष प्रसाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।